बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब देखें, हमारे पास जो हमारा अल्लाह प्रोबेबिलिटी थ्योरी पार्ट 1। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ यूज्ड एज The word probability is used as a quantitative measure or a measure of degree of beliefs in occurrence or non-occurrence of any events. Occurrence mean वाक़या होना, non-occurrence mean वाक़या न होना। ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर किया जाएगा, या आपका जो बिलीफ है किसी इवेंट्स के होने या न होने पे, उसके बारे में जो आपका बिलीफ है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर किया जाए, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कल बारिश होने की क्या चांसेस हैं, तो आप कहते हैं 20% है, 50% है, बादल देख के सारा अंदाज़ा लगाते हैं। या आप कहते हैं कि जी द शेयर विल गेट राइज 20 पॉइंट्स इन नेक्स्ट आवर, कि जी अगले घंटे में जो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं वो कितना पॉइंट्स अप या डाउन होगा, या 20 पॉइंट राइज होगा। इसी तरह कि आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो कमिंग वर्ल्ड कप विन करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कितना आपका परसेंटेज या कितने चांसेस हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि जी जनाब आप बाहर देखते हैं आसमान की जानिब, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में कि आप देखते हैं जी बारिश होगी अभी कि नहीं होगी, तो बारिश के बारे में आप अंदाजे का अंदाज़ा करते हैं जी 20% चांसेस हैं, बादल आए हुए हैं, काले बादल आए हुए हैं, तो आप कहते हैं जी 80% चांसेस है कि बारिश हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप कहते हैं जी 100% चांस है कि मैं पास हो जाऊँगा, या जी 50-50 है कि मैं पास हो जाऊँगा। तो इस तरह से आप जो चीज़ें बातें हैं या गेम खेलते हैं तो आप कहते हैं जी कितने चांसेस है जीतने के, कितने चांसेस है हारने के, तो ये सारा प्रोबेबिलिटी है आपके पास। ये जो आपका बिलीफ है हारने, जीतने, बारिश के होने, इन पे इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जब मेजर किया जाएगा तो ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है उर्दू में तजुर्बा कहते हैं। एक्सपेरिमेंट को उर्दू में तजुर्बा कहते हैं, लेकिन देखें इसको प्रॉपर डेफिनीशन क्या है। द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन्स अ प्री प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस, a pre-planned activity or process which yield different results। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि पहले से, या एक ऐसा प्रोसेस जो कि पहले से प्लान किया गया हो, प्री प्लान एक्टिविटी। प्री प्लान एक्टिविटी है, फिर जब बाद में उसको प्रोसेस किया जाए तो वो आपको डिफरेंट रिज़ल्ट दे। ऐसा प्लान या ऐसा एक्टिविटी, ऐसा काम जो पहले से आप प्लान करें, फिर उसको परफॉर्म करें, प्रोसेस करें, और फिर वो आपको डिफरेंट रिज़ल्ट दे, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सॉरी, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अच्छा जनाब, जो ऐसा एक्टिविटी है, प्री प्लान एक्टिविटी, जिसको हम परफॉर्म करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जनाब रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ द एक्सपेरिमेंट विच इज़ रिपीटेड अंडर नेसेसरी कंडीशन, विच इज़ रिपीटेड अंडर नेसेसरी कंडीशन। तो इस लफ्ज़ को आप नोट कर लें। नेसेसरी कंडीशन ये क्या है, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ दैट एक्सपेरिमेंट विच इज़ रिपीटेड अंडर नेसेसरी कंडीशन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम एंड स्टिल गिव डिफरेंट रिज़ल्ट। कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप उसके नेसेसरी कंडीशन के तहत बार बार रिपीट करें और फिर भी वो आपको डिफरेंट रिज़ल्ट दे, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं नेसेसरी कंडीशन किसको कहते हैं। नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि ऐसे अवामिल या ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक दफ़ा फर्स्ट मैच खेल रहे हैं क्रिकेट का 11 प्लेयर्स के साथ, और अगर आप एक मैच खेला आपने, अब अगर आप प्लेयर चेंज करेंगे तो क्या होगा कि उसकी वजह से मैच के रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपने नेक्स्ट मैच या पूरा टूर्नामेंट या नेक्स्ट मैच जो खेलेंगे वो आप उस सेम प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। तो जो प्लेयर्स थे वो आपके लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं कि सेम प्लेयर चेंज होने की वजह से आपका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट होता है, लेकिन प्लेयर सेम होंगे तब भी आप खेलें,
और कभी हारें कभी जीतें, तो इसको कहा जाता है, ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। या इसकी मिसाल एक और भी ले लेते हैं कि बास्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिस पे रूम टेम्परेचर की वजह से उसका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट होता है। रूम टेम्परेचर की वजह से उसका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं जनाब कि सेम रूम टेम्परेचर पे, फ़र्ज़ करें रूम टेम्परेचर 30 की ज़रूरत है, तो हम उसी 30 रूम टेम्परेचर पे बार बार परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हम सेम टेम्परेचर पे उसको परफॉर्म करेंगे, तो ये जो टेम्परेचर हो गया ये उसके लिए नेसेसरी कंडीशन हो गया। अच्छा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है? एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को आप जितनी दफ़ा दिल चाहे प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली आप जितनी दफ़ा दिल चाहे उसको रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंट हैज़ एट लीस्ट 2 आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है रिज़ल्ट, कि आपके पास एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका कम अज़ कम 2 आउटकम्स या 2 रिज़ल्ट्स होना चाहिए। जैसे आप गेम खेलते हैं, हार और जीत होता है। जैसे आप कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल आता है। छक्का फेंकते हैं, लूडो यानी डाई फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। तो कम अज़ कम 2 आउटकम्स होने चाहिए। नेक्स्ट है द आउटकम्स इज़ नॉट प्रीडिक्टेबल। आउटकम जो होगा वो प्रीडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। आउटकम प्रीडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है जी आउटकम प्रीडिक्टेबल नहीं होना चाहिए? मतलब आप पहले से रिज़ल्ट ना बता सकते हो कि जी कौन मैच जीतेगा 100% श्योर हो करके कि ये मैच जीतेगा या फ़लाँ बंदा जीतेगा। तो इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए कि नॉट। तो जिस एक्सपेरिमेंट में ये 3 प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो देखिए सैंपल स्पेस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अ कंप्लीट list of all possible result of experiment is called sample space. It is denoted by S or sigma omega और ओमेगा के एक तमाम एक पॉसिबल जो रिज़ल्ट हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, एक्सपेरिमेंट जो सभी आप परफॉर्म करते हैं उसके जो जो रिज़ल्ट पॉसिबल हैं उन सब का एक लिस्ट बना लिया जाए, एक सेट बना लिया जाए, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, या उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। उसको एस से या ओमेगा से डिनोट किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल 1 है अ कॉइन इज टॉस्ड 1। तो कॉइन को एक दफ़ा टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n। तो n है नंबर ऑफ ट्रायल्स। कॉइन को एक दफ़ा टॉस किया गया इसलिए 2 की पावर 1 हो जाएगा, सो इक्वल टू 2 हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें n नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज़ हेयर 1 ट्रायल, तो n 2 की पावर 1 2 आ गया। अब कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं? कॉइन को आपको पता जब टॉस करते हैं तो या हेड आएगा या टेल। रिज़ल्ट तो कोई एक आएगा लेकिन पॉसिबल इन दोनों हैं, या हेड आएगा या टेल। अच्छा एग्जांपल 2 में देखिए अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स और 2 कॉइन आर टॉस्ड। दोनों एक ही बात है, एक कॉइन को 2 दफ़ा थ्रो करें या 2 कॉइन को एक दफ़ा थ्रो करें, दोनों एक ही बात है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 की पावर n, कॉइन को 2 दफ़ा फेंका गया है तो इसे 2 की पावर 2 यानी 4 पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये 4 कौन से हैं? या तो देखिए पहले भी हेड आएगा बाद में हेड, पहले हेड बाद में टेल, पहले टेल बाद में हेड, या पहले टेल और बाद में भी टेल, यानी दोनों दफ़ा हेड या दोनों दफ़ा टेल आ सकता है, या पहले हेड टेल और बाद में टेल हेड। यही 4 पॉसिबल आउटकम्स है। आप सोच सकते हैं इस 4 के अलावा और पॉसिबल आउटकम्स नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो फार्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर 3 कर लें तो 8 पॉसिबल आउटकम्स है। अब ये जो 8 पॉसिबल आउटकम्स है हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन कौन से 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं? तो इसका तरीका ये है कि जी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 8 आ रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 8 आ रहे हैं तो 8 का हाफ कर लें, 8 को हाफ कर लें, आप 8 को हाफ कर लें 4 हो जाएगा आपके पास। तो आप क्या करें जनाब 4 टाइम हेड लिखें
और 4 टाइम टेल लिखें। फिर 4 का हाफ कर लें तो 2 आ जाएगा। अब आप 2 दफ़ा हेड लिखें और 2 दफ़ा टेल लिखें। 2 दफ़ा हेड लिखें और 2 दफ़ा टेल लिखें। दो दफ़ा हेड लिखें और 2 दफ़ा टेल लिखें। फिर 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो आप 1 दफ़ा हेड लिखें, 1 दफ़ा टेल लिखें, 1 दफ़ा हेड लिखें, 1 दफ़ा टेल लिखें, फिर हेड लिखें, फिर टेल लिखें, फिर हेड लिखें और टेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 3-3 जी, क्योंकि कॉइन को 3 दफ़ा थ्रो किया गया है तो ये एक सेट बन जा रहे हैं इन सब का यहाँ पे देखिए आपने एक सेट बना लिया। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी उनको यहाँ पे आपने लिख लिया, तो ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है। वंस अगेन मैं देखें रिपीट कर लेता हूँ कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है, तो उसका हाफ किया 4, तो 4 टाइम देखिए 1 2 3 4 टाइम हेड लिखा, फिर 1 2 3 4 टाइम टेल लिखा। फिर 4 का हाफ किया 2, तो 2 टाइम हेड लिखा, 1 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। फिर 2 का हाफ 1 हो गया, तो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। ये टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो इन सबको यहाँ पे लिस्ट बना लिया गया है। तो इस तरीके से आपके पास 8 पॉसिबल रिजल्ट जो थे कॉइन के वो हो गए। इसी तरह नेक्स्ट असाइनमेंट है आपके लिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, कंस्ट्रक्ट द सैंपल स्पेस। आपको पता है जब कॉइन को हम 4 दफ़ा टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 4 यानी 16 पॉसिबल आउटकम्स होगा। तो आप क्या करेंगे जनाब, इस 16 का हाफ ले लेंगे 8। तो पहले 8 टाइम हेड लिखेंगे और फिर 8 टाइम टेल लिखेंगे, फिर 4 टाइम हेड लिखेंगे, 4 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे और इस तरह से 4 नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा जनाब सैंपल स्पेस। और फिर इनको आप इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 की तरह आप एग्जांपल नंबर 3 में जो है इसकी तरह आप लिस्ट बना लेंगे एक सेट में, तो ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आ डाई इज रोल्ड। डाई मीन छक्का, जिसे आप लूडो खेलते हैं। डाई इज रोल्ड वंस, डाई को एक दफ़ा रोल किया गया है, तो उसको आपको पता है छक्का जब हम रोल करते हैं 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आते हैं। तो ये 6 के 6 रिजल्ट तो कोई एक आएगा, लेकिन पॉसिबल ये सारे हैं, तो इसलिए इन सबको एक सेट बना लिया। ये डाई के लिए, छक्के के लिए एक सैंपल स्पेस बन गया। एग्जाम्पल नंबर 5, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस। पेयर ऑफ डाइस, डाइस कहते हैं 2 छक्का जब एक साथ हो। तो आपको देख पता है कि एक दफ़ा जब डाई को रोल करते हैं तो वो 6 पॉसिबल आउटकम्स है। तो डाई के लिए जो फार्मूला है वो 6 की पावर n है। तो अगर आप एक दफ़ा थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1 करेंगे, तो ये टोटल 6, तो टोटल 6 आपके पास पॉसिबल रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 2 दफ़ा थ्रो कर रहे हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में 6 की पावर 2 यानी 36 पॉसिबल आउटकम्स है। अब 36 पॉसिबल आउटकम्स है, कौन कौन से 36 पॉसिबल आउटकम्स है, कैसे बनाएंगे, तो देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डाई के 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट डाई के नंबर्स हैं, और सेकंड डाई के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए फर्स्ट डाई से 1, सेकंड डाई से 1, फर्स्ट डाई से 1, सेकंड डाई से 2। यानी जिस तरह आप मैट्रिसेस बनाते हैं, कालिब बनाते हैं मैट्रिसेस, तो पहले रो वाला लिखा जाता है और फिर कॉलम। तो हर पेयर में पहले रो है, बाद में कॉलम है। तो देखें इधर से फर्स्ट डाई का 2 आया तो ऊपर से 1 आया, इधर से 2 आया ऊपर से 2, इधर से 2 तो 3, 2 और 4। तो पेयर में जैसे पहला नंबर है ये, यहाँ से देखें 3, और दूसरा नंबर जो है वो कॉलम का है 5। तो यानी सेकंड डाई का है दूसरा नंबर और पहला। इस तरह से आप काउंट करते चले जाएं। तो ये सारा जो आप पेयर्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे पेयर्स ब्लैक फॉर्म में जो ब्लैक कलर में लिखा है, ये सारे क्या हैं जनाब, वो पेयर्स हैं। तो ये पॉसिबल रिजल्ट, ये टोटल 36 पेयर्स हैं आपके पास।
तो 36 पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट ये जो पेयर्स के नीचे लिखा है रेड फॉर्म में जो लिखा हुआ है, रेड कलर में ये जो लिखा है यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, ये जनाब सम है। यानी पेयर में जो नंबर्स हैं, ये जो पेयर्स में हमारे पास नंबर्स हैं, ये पेयर्स में जो नंबर्स हैं ये उनका सम है आपके पास। पेयर्स में जो नंबर्स है ये उनका सम हमारे पास है, इसलिए इनको हम ये कर रहे हैं आपके पास। यानी आप एक एक को आप चेक कर सकते हैं कि 1 + 1 2, 1 + 2 3, यहाँ पे चेक करें 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 4 10। तो ये जो पेयर में हैं उनको सम कर लें तो नीचे सम वाला हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास सम पर स्पेस बन गया, किसके लिए, पेयर ऑफ डाइस यानी 2 डाई के लिए। ये सम स्पेस आपको याद रखना होगा। ऐसा है कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्ले कार्ड्स के बारे में है। प्ले कार्ड्स का इंफॉर्मेशन ये है, प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ है, ये शुरू जो है गेमिंग से और गैम्बलिंग यानी जुआरियों से शुरू हुई है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रमोट किया गया है। तो इसलिए कार्ड्स के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, टोटल प्ले कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो 52 होते हैं, जिनमें ब्लैक 26 होते हैं और रेड 26 होते हैं। तो कार्ड्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन तो रेड और ब्लैक में 26 होते हैं। इस तरह ये देखें, कार्ड्स के अदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं। कार्ड 4 डिज़ाइन के होते हैं, एक हार्ट, क्लब, डायमंड, स्पेड, ये उनकी शक्लें होती हैं। तो हार्ट में कौन कौन से कार्ड होते हैं। हार्ट में आप आ जाएं, एक किंग होगा, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हार्ट में ये सारे कार्ड्स होंगे। इसी तरह आपके पास क्लब में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एस, ही सारे कार्ड, तो ये 13 कार्ड्स होते हैं। तो देखिए, हर एक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी 13 कार्ड्स है, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी। तो ये टोटल आपके पास अगेन 52 कार्ड्स टोटल बन जाएंगे, 13 अगर आप प्लस कर लें तो ये 13 के आप देखिए हर कार्ड इसमें 4 दफ़ा है कि किंग 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 और किंग। तो ये आप देख सकते हैं कि हर कार्ड इस पर 4 दफ़ा है। जैसा कोई नंबर आप ले लें, फर्स्ट करें नंबर 8, तो देखिए 1 नंबर 8 1 2 3 4, तो नंबर 8 भी आप देख सकते हैं 4 दफ़ा है। या आप कोई और नंबर ले लें, एस को ले लें, तो एस को काउंट कर लें, तो ये देखिए टोटल एस जो है 52 में से टोटल 4 दफ़ा है। यानी ईच कार्ड जो होंगे वो आपके पास, यानी इन नंबरों में से, तो वो कितना होगा, वो 4 टाइम होगा आपके पास। एक हार्ट में होगा, एक क्लब में होगा, एक डायमंड में होगा और एक स्पेड में होगा। कार्ड्स की और भी डिस्ट्रीब्यूशन है, फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड। यानी टोटल 12 कार्ड होता है जिसमें तस्वीरें बनी होती है, यानी किंग की तस्वीर बनी होती है, क्वीन की और जैक की। तो ये 4 होते हैं दोनों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 तीनों हैं, एक डिज़ाइन में चारों। तो इसलिए टोटल 12 होंगे जिस पे पिक्चर बनी हुई होगी, या इसको हम फेस कार्ड भी कहते हैं।